अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू बंदा नेक चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसे पेशेंट की स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ जिसने अपनी लापरवाही, अपनी मस्ती और अपनी शैतानियत की वजह से अपनी दोनों टांगों में फ्रैक्चर करवा लिए। सॉरी टू से मैं ज़रा ज़रा रूड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, आप उसकी कदर करें। अल्लाह ने आपको अक्ल दी, उसको यूज़ करें। ना आप सेहत की कदर करते, ना अक्ल यूज़ करते हो, फिर वही कुछ होता है जो मेरे इस मरीज के साथ हुआ है। आज मैं आपके साथ मरीज डिस्कस करूंगा। ये 28 साल शादीशुदा नौजवान है जिसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको फ्रैक्चर क्या हुआ था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसकी ये राइट टांग है, राइट लेग पे इसकी नी के ऊपर अच्छा खासा जख्म बना हुआ है और इसके जो नीचे ना पाँव, वहां पे इसकी हड्डी टूटी हुई है। ये देखिए, अंगूठे को आप पीछे की तरफ आएंगे, जो ब्लू एरिया है, ये पाँव की उंगली के गैप आ रहा है, अंगूठे वाली हड्डी और दूसरी हड्डी के दरमियान काफी ज्यादा गैप आ रहा है। इसको कहते हैं लिस फ्रेंच इंजरी। पाँव के कॉलम होते हैं, एक अंदर वाला कॉलम होता है अंगूठे की तरफ वाला, एक बाहर की तरफ वाला कॉलम होता है। ठीक है, और इन कॉलम के दरमियान लिगामेंट्स होते हैं, पट्टे होते हैं, जिन्होंने इन कॉलम को मेंटेन रखना होता है, क्योंकि जब हम चलेंगे तो ये स्टेबल रहेगा। अगर इसमें कोई बोनी इंजरी आ गई, लिगामेंट इंजरी आ गई है, तो जब हम चलेंगे तो हमारा पाँव स्टेबल नहीं होगा, हमें शदीद दर्द होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पाँव के छोटे छोटे जॉइंट है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसकी जो लिटिल लिटिल टो है, जिसको चीची उंगली कहते हैं, उसको पीछे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी बोन के साथ उसका कांटेक्ट खत्म है। इसका लेटरल कॉलम है, ये भी बाहर तरफ निकल गया, मीडियल कॉलम भी अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया। अब मैं आपकी कोट तस्वीर दिखाता हूँ। ये हमारा ट्राइंगल बंदी जहाँ पे वजन डलता है। इस बंदे की जो आगे वाले दो पॉइंट है ना, वो फुली डिस्प्लेस हो चुके हुए हैं। जहाँ पे पाँव हम खड़े होते हैं तो ये 3 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वजन आता है। ये हील पे आता है, अंगूठे की नीचे आता है और चीची उंगली जिसको कहते हैं उसके ऊपर वजन आता है जब हम खड़े होते हैं। इसका ये जो ट्राइंगल है, जो स्टेबिलिटी है वो खत्म होगी। अब इसके बाद आपको मैं दूसरी टांग दिखाता हूँ। अब इसकी आप दूसरी टांग देखें, ये आपको सूजी हुई लग रही है। इसमें इसके एंकल का फ्रैक्चर है। हम खड़े होते हैं तो आप ये अंदर वाला नी से नीचे की तरफ जाए तो अंदर की तरफ ये बोनी प्रोमिनेंस फील होती है, एक बाई की तरफ हड्डी सी फील होती है। इसको हम कहते हैं मेल्यूलाई। ये बहुत ही जरूरी होते हैं एंकल की स्टेबिलिटी के लिए। अगर इनका फ्रैक्चर हो जाए और इसका करेक्ट ऑपरेशन ना करवाया जाए और ये गलत मलत जुड़ जाए तो पाँव की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, पाँव टेढ़ा हो जाता है। जब आप खड़े होकर वजन डालते हो तो पाँव अंदर की तरफ चला जाता है। इसलिए इस फ्रैक्चर को रिड्यूस करना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक अम्मा जी हैं जिनको सेम इसी तरह का फ्रैक्चर हुआ था। जैसा आप देख सकते हैं, ये सारा इनका एंकल, क्योंकि इनको फ्रैक्चर हुआ था पाँव का, इन्होंने अपना कोई इलाज नहीं करवाया, देसी पट्टियां करवाते रहे। देसी पट्टियां करवाने की वजह से पाँव गलत जगह पे जुड़ चुका हुआ है। जो हमारी ये बोनी प्रोमिनेंस है, ये हड्डी चोंचे फील होती है अंदर तरफ बाई तरफ, अम्मा जी की वो सारी खराब हो चुकी हुई है। अब आप देखेंगे अम्मा का पाँव अंदर की तरफ सारा चला गया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, जब अम्मा जी वजन नहीं डाल सकती, जब वजन डालने की कोशिश करती है तो सारा पाँव अंदर की तरफ चला जाता है। और अम्मा के लिए हाईली अनस्टेबल है और बहुत ही पेनफुल है। और गलत मर्ज जुड़ने के बाद पेशेंट को जब दोबारा हमें ऑपरेशन करके जोड़ना पड़ता है, हड्डियों को बिठाना पड़ता है, तो हमारे लिए बड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि पहले हमें जो गलत हड्डी जुड़ी थी उसको तोड़ना होता है, फिर उसको सही जगह पे बिठाना होता है। अब हम वापिस आते हैं अपने मरीज की तरफ। अब हमारे मरीज की एक टांग पे ये एंकल का फ्रैक्चर है। ये अंदर की तरफ 2 पेज डाले, बाहर की तरफ 1 पेज डाल के इसको स्टेबल किया है। एक ऑपरेशन हमने मरीज का ये किया है। जो दूसरा पाँव जो मैंने आपको बताया था कि अंगूठे वाली जगह पे खला आ चुकी है, वो स्टेबिलिटी को हमें मेंटेन रखने के लिए हमने उस पाँव का ऑपरेशन करके ये पेच डाले। देखें, ये हमने खला खत्म कर दिया। और जो चीची उंगली थी, उसके पीछे वाली हड्डी जो अपनी जगह से हिल चुकी हुई थी, बाहर की तरफ चली गई थी, हमने उसको भी बिठाकर उसमें भी तार डाल दिए। आप देख सकते हैं मरीज के पहले और बाद के एक्सरे, ये दूसरी टांग के पहले और बाद के एक्सरे। अब मैं बताना चाहूंगा कि मरीज को चोट कैसे लगी है। असल मुद्दा आपको पेशेंट की लापरवाही बताने का है। तो पेशेंट यंग मैन है, शादीशुदा, बाल बच्चों की जिम्मेदारी, इसको किसी ने शादी पे बुला लिया। अब ये शादी पे पहुंचा है, इसने पता नहीं घर से क्या खा करके इसको कोई चीज तंग कर रही थी। सॉरी मैं वर्ड ऐसे यूज कर रहा हूँ, मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है कि यार इसने क्या मस्ती करके अपनी दोनों टांगे तुड़वा ली। हमारी कोस्टर बस होती है ना, शादियों पे बुकिंग होती है, ये कोस्टर बस में बैठा है। इसको पता नहीं क्या सूझी, चलती बस से, चलती कोस्टर से उतरा है। 2-3 अफराद पीछे रह गए तो उनको आवाजें दे दे के बुलाया, उनको बिठाया, फिर चलती कोस्टर में चढ़ गया। फिर इसको किसी ने बताया जी फलाना जो मेहमान है वो पीछे रह गया। तो ये जनाब बाजीगर बन गए कि लो जी जनाब, मैं चलती कोस्टर से उतरता हूँ और बंदे को लेकर आता हूँ। ये फिर कोस्टर से उतरा, कोस्टर कोई 10-15 की स्पीड पे थी, ये फिर उतरा चलती कोस्टर से। 2-3 मेहमानों को इसने दोबारा बिठाया। इसने कोई 2-3 दफा ऐसे किया है।
तो जारी बात है जो कोस्टर वाला था वो इसके लिए 15-20 की स्पीड पे तो नहीं चलेगा। जब ये तीसरी दफा उतरा है, 3-4 बंदों को लेके चढ़ने लगा, तो ये सबसे आगे था, ये लीडर था। अब ये बाजीगर से लीडर बन गया हुआ था कि पहले मैं चढ़ूंगा, बाकी फिर आपको चढ़ाऊंगा। जब ये तीसरी दफा चढ़ने लगा, कोस्टर वाले ने गाड़ी तेज की है, ये ऊपर चढ़ने लगा, इससे बैलेंस नहीं हो सका क्योंकि उसने सडनली स्पीड ज्यादा कर दी, क्योंकि ये मस्तियां कर रहा था, बाजीगरी दिखा रहा था। इसका पाँव जहां पे पाँव रखे चढ़, इसका पाँव फिसला है, तो ये ऐसे गिरा कि इसकी दोनों टांगे ना टायर के नीचे आ गई। टायर इसकी टांगों के ऊपर गुजर गया, एक तरफ पाँव का फ्रैक्चर हो, एक तरफ एंकल का फ्रैक्चर हो, बाकी इसको कोई अब्रेजन रगड़े वगैरह लगी हैं। इसकी किस्मत अच्छी सी, अगर यही इसके पेट के ऊपर से गुजर जाता या इसका सर नीचे आ जाता तो इसने तो मौके पे अल्लाह को प्यारा हो जाना था, मौके पे डेथ हो जानी थी। इसकी अपनी लापरवाही थी। तो आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि अल्लाह ने आपको सेहत भी दी, अक्ल भी दी है, तो इस तरह की लापरवाही मस्ती ना किया करें। रोड ट्रैप जब आप सड़क पे होते, गाड़ियों पे होते हैं, तो मेरी एक बात याद रखें, समझ लें कि जब आप घर से बाहर रोड पे निकलते हैं तो हर कोई आपको मारना चाहता है, ठोकना चाहता है। आपने खुद ही अपने आप को बचाना है, अच्छी ड्राइविंग करनी है, समझदारी से आपने इशारे पे रुकना है, समझदारी के साथ आपने गाड़ी को ओवरटेक करना, अपनी स्पीड अपनी लेन में रहना है। मैं सुबह ड्यूटी पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मोटरसाइकिल वाले जो होते हैं, बाइक वाले, वो थर्ड लेन पे शां शां जा रहे होते हैं, और अक्सर यही वजह होती है कि हादसा तो होते हैं। और मेरे पास इमरजेंसी में फर्ज करें दिन में 20 फ्रैक्चर आए ना, तो उनमें से 18 फ्रैक्चर बाइक्स वालों के होते हैं। अभी मैं आपको एक और पेशेंट डिस्कस करना चाहूंगा कि वो पेशेंट जनाब आया हमारे पास, तो उसने एक तो गलत ओवरटर्न किया कार को, और उसके पीछे वाली साइड पे, जो उसके पीछे इतना ज्यादा वजन था, लोड था, उसका टायर फट गया, उसकी टांग बड़ी बुरी तरह टूटी और एक तरफ की बाजू की दोनों हड्डियां टूट गई हैं। तो बताने का मकसद ये कि यार अपनी सेहत का ख्याल रखा करे। आप घर में अगर अकेले कमाने वाले और आप इस तरह की लापरवाही करके अपना आपको फ्रैक्चर कर लेते हैं, 3-4 महीने बेड पे बैठ जाते हैं, तो आपके घर का निजाम कैसे चलेगा? जारी बात है, फिर इधर उधर से मांग के करेंगे। और आजकल का जमाना ऐसा कि आप किसी से मांग अपना घर नहीं चला सकते 3-4 माह तक, लोग सगे बहन भी हाथ उठा लेते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल करें, इस तरह की बाजीगरी मस्तियां ना किया करें। अब बंदा ने को शहरी में वैसे बहुत ज्यादा टाइम है, बंदा ने को इजाजत दे, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जान से प्यारी कोई चीज नहीं है। अल्लाह हाफिज।